और चलिए अब दिल्ली की खबर का हम रुख कर लेते हैं। खैबर पास में फिर होगा बुलडोजर एक्शन। जी हां, लोगों को 24 घंटे में घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। एलएनडीओ ने लोगों से जमीन खाली करने को कहा है, तो नाराज लोगों ने रिंग रोड पर घंटों जाम लगा दिया। लोगों की मांग है कि सरकार उनके रहने का इंतजाम करे। फिर एक दिन के नोटिस पर खाली करने को कहा गया है, तो एक दिन का नोटिस दिया गया है। ये बात लोगों की तरफ से कही जा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होगा। खैबर पास में ये बुलडोजर एक्शन होगा। लोगों को 24 घंटे में घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है और ये आदेश एलएनडीओ की तरफ से दिया गया है, जिसमें लोगों से जमीन खाली करने को कहा गया है। देखिए, लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है कि बुलडोजर एक्शन ठीक है, आपको करना है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, आपको करना है, लेकिन इसके लिए आप जानकारी हमें पहले से देंगे, इंफॉर्मेशन पहले से देंगे। हम लोग कल बोल रहे हैं ना, हमें कल शाम को आके बोला कि घर खाली कर दो, ना हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। हम बोल रहे सर आपने हमें नोटिस नहीं दिया, हमारा सामान नहीं निकालने दे रहे हो आप। कह रहे तुम झूठ मत बोलो, तुम सबको पता है क्या हो रहा है, हमें पता है तुम लोग कोर्ट जा रहे हो, ये करो। अरे कोर्ट जा रहे तो लड़ने तो दो, केस तो लड़ने दो, बात तो रखने दो, हमारी बात नहीं सुनता है कोई। कैसा देश है ये? कब नोटिस आया था आप लोगों के पास, कब आया था? कोई नोटिस नहीं आया। कल शाम को ही बोला गया बस खाली। क्या कह रहे हैं? हमको कल शाम को बोला गया है। हमको कुछ, उससे पहले हमको कुछ नहीं बोला। हमको बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं है, पीछे पीछे का कुछ जो है पीछे पीछे का है। मेरे पापा ने खुद बात की, एलएनडी के जो ऑफिसर आए तो उससे पूछा है कि हमारा तो नहीं है, बीएसएस हॉल तो नहीं है, बूटा सिंह बिल्डिंग तो नहीं है। उसने बोला तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना, बस ये बोला गया है। और कल आके बोलते हैं कि हम तुमको 5-6 महीने से बोल रहे हैं, किसी ने हमको कुछ नहीं बोला। क्या पूरा मामला क्या है ये? मामला कुछ नहीं है सर, ये एनडीओ की जमीन है, कहते हैं हमारी है। आज से 50, 70, 80 साल पहले हमारे नाना ससुर रहते थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था, उनको ये जमीन अलाउड हुई थी, उनको सबको दिया गया था, सबको एक एक कमरे मिले थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था, उनको अलाउड हुई थी। उसके बाद आज तक जब से लेके आज तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं, किसी ने हमें कहा बिजली का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है, सिविल लाइन बढ़ी हुई है, हर चीज़ है, हाउस टैक्स आता है, सब कुछ है। लेकिन इन लोगों ने अचानक ही आके हमारे यहाँ पे ऐसा करना शुरू कर दिया। ये क्या कारण है ये किसी को नहीं पता। जिन माताजी से हमने बात की उन्होंने बताया कि लगभग 50,000 करीब यहाँ पे लोगों की रिहाइश है। इतने लोगों का जो भविष्य है वो आज अंधेरे में है। अभी खैबर पास से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभात का हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद और वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो रो रही थी, वो दर्द जो है उनके आंखों से आंसू के तौर पर छलक रहा था। कह रही हैं पापा गए भी थे ऑफिस में, पता भी किया कि उनका मकान तो नहीं टूटेगा, कहीं कहीं उस पर तो बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आश्वासन दिया और कल आके कहते हैं घर खाली करा लीजिए। पूरा मैटर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूं, मैं उस जगह के आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा जी। इस तरफ दिखाइए आप, इस तरफ आप इस तरफ जो घर हैं उनको पिछले महीने तोड़ा गया है। तारीख क्या थी? 13 तारीख को। उसके ठीक सामने एक और घर देखिए आप, इतना बेहतरीन घर आपको नजर आएगा और जिस व्यक्ति का ये घर है उसके लिए आपके मन में जरूर सम्मान होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम है कर्नल जंग। ये खुद आर्मी में सेवा दे चुके हैं, इनके पुत्र आर्मी में सेवा दे चुके हैं, इनकी जो बहू है शायद उनका नाम अनुजा जंग है, और इनके जो एक बेटे हैं वो उस ओलंपियन की टीम में थे जिसमें मनु भाकर और सरबजोत रहे हैं। यानी कि भारत को जो ओलंपिक मेडल्स मिले हैं उसमें इस घर का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये घर भी अवैध है, ये भी अतिक्रमण में आने वाला है और ये भी खाली होने वाला है। सामने आप देख रहे होंगे कि गाड़ियां खड़ी हैं, वो एक दिन के भीतर, आप लोग इधर पीछे आते चलिए, एक दिन के भीतर अपना घर खाली करने को मजबूर है। हमने इनके परिवार से बात की, परिवार टूटा हुआ है, 70-72 सालों से जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह को अगर छोड़ना पड़ जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। दे वॉन्ट अ डिग्निफाइड एग्जिट। वो सिर्फ इतनी बात कह रहे थे कि हमने इस देश के लिए सब कुछ किया। देखिए, कर्नल एस जंग साहब का ये घर है, हाउस नंबर 44। सर, आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। मैम अनुजा मैम प्लीज, ये देखिए वो लोग निकलने की तैयारी में है, सामने इन्होंने चीजें लगाई है। सर, आपका नाम क्या हुआ?
समरेश जंग। समरेश जंग, कब आपको सूचना मिली इस चीज़ की कि आपको खाली करना है? कल शाम को पब्लिक अनाउंसमेंट करके गए हैं कि इसको आप परसों तक खाली कर दीजिए, आपके पास एक दिन है, उसके बाद आगे तोड़ जाएंगे। अच्छा, कब से रह रहे हैं आपका परिवार यहाँ पे? मेरी दादी यहाँ पे रह रहे हैं बिना बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन। तो उससे पहले कभी ये नहीं आया कि ये अवैध है या आप लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, आप लोगों को हटना चाहिए? हमारे पास जो कागज़ हैं उसमें था कि LNDO का लैंड है और LND 78 का जो कागज़ है, एक है लेटर, LNDO का लेटर है कि ये हमारे पास है, अब आप हमारे को रेंट मत पे कीजिए, ये हमने आगे किसी और को लीज कर दिया है, आप उसको, किसी ने लीज पे लिया है, आप उसको रेंट पे कीजिए। तो 78 तक का तो वो कागज़ है। उसके बाद मैं टैक्सेस पे करता आ रहा हूँ, रेंट पे किया, सब कुछ किया। सो ऑल ऑफ अ सडन फिर अभी आया कि जी उनकी लीज ख़त्म हो गई। अब कब ख़त्म हो गई, क्या नहीं ख़त्म हुई, वो नहीं पता चला, उसका कुछ नहीं है। बस ये लगा के गए थे नोटिस कि पब्लिक उस एरिया में लगा के गए थे कि ये है, इसमें कोई 72 एकड़ है, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा एरिया आता है, कौन सा नहीं आता है। और वो आके अंदर वाले एरिया तोड़ के गए, जब वो तोड़ रहे थे तो उनसे पता भी किया था, तो किसी ने बताया नहीं। तो देखिए, बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा गया है। जब ये सामने वाले घर तोड़े गए थे तब एक बार भी नहीं कहा गया था इन लोगों को कि इधर भी आएगा। मैम हमारे साथ अनुजा मैम है। मैम, क्या बात हुई, क्या चीजें रही, बताइए। हमें भी ना क्लैरिटी नहीं है क्या है। हमारे साथ की लोकेलिटी टूटी गई, वहाँ पर नोटिस लगाए गए स्क्वाटर्स एंड इलीगल ऑक्यूपाइड रेसिडेंस को वेकेट करना था। हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हम 75 ईयर्स से यहाँ रह रहे, तो हम स्क्वाटर्स कहाँ से हो गए और हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स कहाँ से हो गए? वी हैव नो आइडिया, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं, माई फैमिली, हम वी वांट टू नो जो भी सिचुएशन है लैंड की, वट एवर द सिचुएशन इज, लेकिन कुछ टाइम देने का तो बनता है ना। व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ अफेयर्स कि आप एक दिन आपने दिया है खाली करने को। कौन अपना घर, जो बसाया हुआ घर होता है, कौन एक दिन में खाली कर सकता है? अब वी आर इन अ क्वेश्चन कि इनका अर्जुन अवार्ड को पैक करें या हमारे बाकी डोमेस्टिक जो ज़रूरी चीज़ें वो पैक करें, मेडल्स को पैक करें या बाकी जो लाइफ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पैक करें। एवरीबडी यहाँ पर कोई, मतलब बाकी लोग जो है, हम चाहे कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं हम कुछ अपना अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं हु डू नॉट हैव दैट, उतनी लीजर नहीं, उनका नहीं है उनके पास उतना प्रिविलेज, वो क्या करेंगे? तो व्हाट इज दिस, मतलब ये व्हाट इज ये क्या, कैसी गवर्नेंस है ये अचानक से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, इससे पहले कोई सूचना नहीं थी? हमें पर्सनली कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर नोटिस लगी है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो नोटिस किसको लागू होता है, किसको नहीं है। हम कैसे हम वो सोचे कि हम इलीगल वो है या हम स्क्वाटर्स है? मतलब हाँ, कैसे, मतलब हम यहाँ का पूरी लोकेलिटी जो है 70-75 सालों से ये पूरी आप यहाँ पे घर देखिए, पुराने घर, इतनी बड़ी बड़ी दीवारों वाले घर है, ये कैसे हो गया इलीगल? जहाँ जिस भी वक्त वहाँ पर रेंट पे करना हो, रेंट था, लीज था या प्रॉपर्टी टैक्स था, सब कुछ, सब टाइम से सब कुछ पे हो रहा है। 2 महीने पहले यहाँ इलेक्ट्रिक के पोल्स लगे हुए हैं। सो हाउ डज दिस बिकम इलीगल? और जो भी करना है आपको, कोई सिस्टम, कोई तरीका तो होता है। ये कैसा तरीका है कि एक सिविलाइज सोसाइटी में कि आपको एक दिन दिया है आपको घर खाली करने के लिए? और यही मेन चीज है कि एक डिग्निफाइड एग्जिट भी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। सर अर्जुना अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, और कुछ साल पहले 2006 में ही वाज द बेस्ट एथलीट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। बोथ ऑफ अस टुगेदर वन कॉमनवेल्थ मेडल्स। तब वी वर द टोस्ट ऑफ द नेशन, हमें सिर पे उठाया गया था। एंड अभी ये हाल है। तो अभी जो ओलंपिक में पदक जीतने गए हैं हमारे सारे स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव संदेश नहीं जा रहा है कि इतनी सुनवाई भी नहीं हो रही, कंसिडरेशन भी नहीं दिया जा रहा है। ये आप कह रहे थे कि आपके परिवार से कोई शामिल है जो कि अभी ओलंपिक गेम्स में भी गया था? समरेश खुद, ही वाज द कोच ऑफ द इंडियन शूटिंग टीम, जिन्होंने 2 मेडल्स लिए हैं। एयर पिस्टल शूटिंग टीम के ये हेड कोच है। मेडल्स लेकर कल ही पहुंचे हैं, रात को 4 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं घर पर, और 6 बजे ये नोटिस ये कल अनाउंस, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके गए हैं कि एक दिन में खाली करिएगा। और आपके परिवार के लोग सेना में भी रहे? मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आर्मी में सर्व कर चुके हैं। मेरी इनकी ग्रैंड मदर जो है वो IP कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल करके रिटायर हुई है। इनके ग्रैंडफादर वाज द वेल नोन फ्रीडम फाइटर चौधरी शेरजंग, जो 14 साल प्रिजन में रह चुके हैं। और हमारे पास इतनी सारी धरोहर है, तो मतलब हम कैसे एक दिन में पैक करें? बिल्कुल प्रभात, इनका सीधे तौर पर यही
बिल्कुल, इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि ठीक है, आपको कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन कुछ वक्त तो देंगे। अपने आशियाने को हमने इस तरीके से इतने प्यार से सजाया है, हम किस तरह से अचानक इसे खाली कर दें और क्या सामान पैक करें क्या ना करें, ये अब बहुत बड़ा सवाल इन सबके सामने खड़ा हो रहा है। हम चाहेंगे प्रभात आप इनसे पूछे, क्योंकि जब वो बच्चियां बोल रही थी वो कह रही थी कि हमने कोर्ट का रुख भी किया है, क्या कोई केसेस वगैरह भी चल रहे हैं या उस पर कोई सुनवाई होनी है, ऐसी कोई जानकारी है क्या? मैम सर, क्या कोर्ट वगैरह भी गए हैं आप लोग इस चीज के स्टे के लिए? डेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया, बोला कि आप मंडे को आइए, मंडे को देखेंगे। तो मंडे तक तो तब तक तो ये टूट ही जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी नहीं हटाया जाना चाहिए। यहाँ पे इतने सिविलाइज्ड लोग रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, आज़ादी से पहले से रह रहे हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि मंडे को मिलेंगे। जी, आपको पता चल रहा है कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। इससे एक चीज तो मैम, आप कोर्ट वगैरह ने सीधा कह दिया कि मंडे को आइए। मुझे यहाँ यही बताया गया कि वो रिट पिटिशन मतलब उन्होंने हियरिंग के लिए भी नहीं लिया है और मंडे को शायद आने को कहा जी है। प्रभात, आप इसी तरह से नजर रखिए इस अगर खबर पर, इसी तरह से इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो अपने आशियाने को उजड़ता देख किस तरह से आंसू में सब कुछ तब्दील हो रहा है, ये तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से बयां करिए। और इस बीच